मैं ब्रिजेश सिंह, सुब्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आज से हम आपका बसंत पाठ्य पुस्तक लेके चलेंगे और इस बसंत में भगवान के डाकिए लेखक परिचय, कवि परिचय में जिसके कवि हैं, जिसके रचयिताकार हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। श्री रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन भगवान के डाकिए की कविता की व्याख्या करने से पहले हम कवि परिचय पे थोड़ा देख लेते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य जगत के श्रेष्ठतम कवियों में एक माने जाते हैं। इन्होंने हमेशा सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई कविताओं को लिखा है और उसके माध्यम से समाज में एक प्रेरणा स्रोत का काम किया है। आप इनकी कविताओं को अगर देखेंगे तो मौलिकता से परिपूर्ण होती हैं। सामाजिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में इनकी कविताएं होती हैं। प्रकृति सौंदर्य को लेकर के, प्रकृति के सौंदर्य और गुणों के माध्यम से ये किस तरीके से उसको मानव जीवन में संलग्न करने की कोशिश करते हैं, प्रकृति के गुणों को लेकर के किस तरीके से मानव को एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। तो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठतम कवियों में से एक माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। और अगर इनके जन्म की बात करें, तो इनका जन्म, और ये भी बता दें आपको कि अभी इन कक्षाओं में आप पढ़ रहे हैं 8th में, ऊंची कक्षाओं में भी 9, 10th, 11, 12th में अपर सेक्शन में भी आप इनके बारे में पढ़ेंगे। और जितना ही बेहतर कवि परिचय, इनका परिचय आप जानते रहेंगे, उतनी ही परिपक्वता आपके दिमाग में आएगी। और आगे चल करके इनका परिचय, इनकी रचनाओं को जब आप पढ़ेंगे तो पहले से आप अवगत रहेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, किस प्रकार की भाषा का यूज करते हैं, किस प्रकार की कविताओं को लिखते हैं और किस प्रकार से मानवीय संवेदना को प्रकृति से जोड़ते हैं। सबसे अलग बात जो इनकी होती है वो मानवीय संवेदनाओं को प्रकृति के रहस्यों से जोड़ करके, प्रकृति के गुणों से जोड़ करके उसको एक अलग से दिशा निर्देश देने की कोशिश करते हैं कि मानव जीवन प्रगति पथ पर बिना ईर्ष्या, बिना द्वेष, बिना जलन और किसी प्रकार के अवगुण ना हो उसके व्यक्तित्व में, ये सीधे सीधे प्रकृति की चीजों को लेते हैं। तो इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म 13 सितंबर 1908 में हुआ था। स्थान बेगूसराय, एक स्थान बेगूसराय जिला है, ये बिहार में पड़ता है। स्थान, जन्म स्थान इनका बेगूसराय बिहार में। और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में करीब 65 या 66 साल की अवस्था में इस दुनिया से अलविदा हो गए थे। और हिंदी साहित्य के कवियों में जो इनकी पहचान थी, जो इन्होंने अपनी सार्थकता को साबित किया था, बहुत ही कम समय में ये विदा हो गए, लेकिन अपने साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से इस मानवीय पटल पर इन्होंने जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, युग युगांतर तक ये चलता रहेगा।
जाना जीवन में उसी व्यक्ति का जन्म सार्थक है जिसके द्वारा देश, समाज और जात में कोई उन्नति की गई हो। व्यक्ति का आना, व्यक्ति का जाना, लंबा जीवन, छोटा जीवन, ये महत्व तो रखता है, लेकिन उस जीवन में आपने कितना नाम कमाया, समाज को कितना आपने दिया अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से, इस पर अगर चर्चा करें तो रामधारी सिंह दिनकर का नाम बिल्कुल सर्वोत्कृष्ट कवियों में से एक माना जाता है। और अगर इनके पुरस्कारों की बात करें, पुरस्कार एक प्रेरणा स्रोत होता है। पुरस्कार से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगता है कि वास्तव में उनकी रचनाएं कितनी ज्यादा सर्वमान्य थी, कितना ज्यादा लोगों के दिलो दिमाग में स्थान बनाए और साहित्य में कितना उन्होंने योगदान दिया। ये पुरस्कार ऐसे लोगों के लिए सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होता है, लेकिन पुरस्कार इस बात को साबित करता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में कितना निखार आया है, उनकी रचनाओं को कितना पसंद किया गया है, उनके साहित्य को कितना पसंद किया गया है, समाज में कविताओं के माध्यम से उन्होंने जो प्रेरणा दिया है उसका सर्वव्यापी कितना प्रभाव पड़ा है। तो पुरस्कार की बात करें तो नंबर 1 ये बिल्कुल आप भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। नंबर 2 की बात करें, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण सम्मान से भी विभूषित किए गए थे। और तीसरा है साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार। ये 3 प्रकार के प्रमुख पुरस्कारों से इनको पुरस्कृत किया गया था। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पुरस्कार इस बात के द्योतक होते हैं कि कवि का अपना व्यक्तित्व कितना है, कवि की अपनी श्रेष्ठता कितनी है, हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी श्रेष्ठता। तो 3 प्रकार के पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको विभूषित किया गया था। इनकी रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें, रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें, रचनाओं के बारे में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण रचना जो इनकी है, विख्यात रचना जो है वो है उर्वशी। उर्वशी बहुत ही फेमस रचना श्री रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है, बहुत ही फेमस, बहुत ही ख्यात प्राप्त उर्वशी है। नंबर 1 की बात करें। नंबर 2 की बात करें तो आत्मा की आंखें, आत्मा की आंखें। तीसरा अगर कुछ खास रचनाओं की बात करें तो उसमें उर्वशी है, आत्मा की आंखें हैं, और तीसरा से हारे से हरिनाम, हारे से हरिनाम। ये प्रमुख रचनाएं हैं। एक बार हम इसका अवलोकन कर लेते हैं, पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर, श्री रामधारी सिंह दिनकर, जो कि आपके बसंत पाठ्यक्रम में है, भगवान के डाकिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक जो है वो कवि परिचय। जन्म 13 सितंबर 1908 को हुआ था, स्थान बेगूसराय बिहार में, और मृत्यु 24 अप्रैल 1974, जैसा कि मैंने बताया कि 64-65 के आसपास से आयु में ये दिवंगत हो गए थे, इस दुनिया से चले गए थे। पुरस्कारों की बात करें तो महत्वपूर्ण पुरस्कारों में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कारों से विभूषित किए गए थे। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उर्वशी इनकी श्रेष्ठतम रचनाओं में से एक मानी जाती है, बहुत ही ख्यात प्राप्त रचना उर्वशी। आत्मा की आंखें, हारे से हरिनाम, ये इनकी रचनाएं रही हैं।
श्री रामधारी सिंह दिनकर के बारे में अगर बात करें तो निश्चित तौर पर ये इस स्वभाव के कवि थे जो कि मानवीय संवेदना और सरलता इनकी रचनाओं की मुख्य विशेषता रही है। अगर आप देखें कि मानवीय संवेदना और सरलता की प्राथमिकता को देते हुए इन्होंने सबसे बेहतरीन उदाहरण अगर दिया है तो वो दिया है प्रकृति से सानिध्य के रूप में ये अपने रचनाओं को पिरोए हैं और इसी प्रकृति के माध्यम से मानवीय संवेदना, सरलता, स्वभाव, त्याग, सहनशीलता आदि इनकी कविताओं की मुख्य विशेषता है। अगर इनकी कविताओं की मुख्य विशेषता आप देखें तो निचोड़ करके इनकी बात करें। और अगर भाषा की बात करें तो बिल्कुल सरल भाषा में इन्होंने अपनी कविताओं को लिखा है। वाक्यावल जो इनकी होती हैं, पंक्तियां जो उनकी होती हैं, वो बहुत ही सरल, बहुत ही प्रवाहमयी होती हैं। और साहित्यिक विशेषताओं के बारे में अगर बात करें, साहित्यिक सौंदर्य की बात करें अगर, इनकी भाषा पर दुर्बोधता का दुर्धर असर नहीं है। दुर्बोधता का दुर्धर असर नहीं है। दुर्धर असर नहीं है। भाषा इतनी रसीली और इतना साहित्यिक सौंदर्य से परिपूर्ण है कि सामान्य तौर पर आप आसान तरीके से इनके भावों को समझ सकते हैं। किसी प्रकार की पूर्वाग्रह, किसी प्रकार की अति की भावना आप बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो भाषा पर दुर्बोधता का दुर्धर असर नहीं है, अर्थात अनावश्यक भाषा को क्लिष्ट नहीं बनाया गया है। हर प्रकार का व्यक्ति इनकी रचनाओं को समझ सकता है, समझ करके उसका अर्थ ले सकता है और अपने व्यवहारिक जिंदगी में उसको शामिल कर सकता है। दूसरा अगर बात करें वाक्यावल मतलब वाक्यावल, जैसे आप दीपावली बोलते हैं तो दीपावली का संधि विच्छेद क्या है? दीप प्लस अवली, दीप प्लस अवली, दीपों की पंक्तियां। उसी तरीके से दीपावली से अगर इसको आप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वाक्यावली भाव प्रदर्शित करने में सक्षम है। वाक्यावली भाव प्रदर्शित करने में सक्षम है, तीसरी विशेषता की अगर बात करें तो तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग प्रचुरता से किया गया है। शब्दों का प्रयोग प्रचुरता से किया गया है, प्रचुरता से किया गया है। और
रचनाओं की बात अगर करें और इनके साहित्यिक सौंदर्य पर कुछ और प्रकाश डालें, बिल्कुल दिन में मार्तंड और रात्रि में महादीपक की भांत प्रकाशमान इनका व्यक्तित्व रहा है। और इन्होंने अपनी उपस्थिति में इतनी ज्यादा सार्थकता साबित किया है कि एक रोचकता प्रदान करते हैं जब आप सुनते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, तो आपके अंदर एक भावपूर्ण उत्तेजना पैदा होती है कि इनकी कविताओं में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा जीवनोपयोगी है जिसको कि हम अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी पर भाषा के बारे में थोड़ी और चर्चा करें। भाषा ऐसी है जैसे चक्षु सम्मुख, चक्षु मीन्स क्या होता है? आंख होता है। चक्षु सम्मुख किसी घटना के चित्र क्रम से अंकित हो जाते हैं। भाषा ऐसी है जैसे चक्षु सम्मुख किसी घटना के चित्र, किसी घटना के चित्र क्रम से अंकित हो जाते हैं, अंकित हो जाते हैं। किसी भी प्रस्तुतिकरण जो इनका होता है वो विशेष काव्यगत होता है। प्रमुखता से एक संदेश, प्रमुखता से एक संदेश को देने की कोशिश करते हैं और विपरीत परिस्थितियों में, अगर इनकी कविताओं के बारे में थोड़ी विशेषताओं की बात करें तो विपरीत परिस्थितियों में जीवन की कठिनता से, जीवन की निराशा से किस तरीके से निकला जाए, ये अपने रचनाओं के माध्यम से मानव को प्रेरित करते हैं। जैसे यहां इन्होंने लिखा है एक रचना रामधारी सिंह दिनकर की, हम आपको बताएंगे, जिससे आपको लगता है कि कितने बेहतरीन ढंग से इन्होंने कविताओं के माध्यम से मानव को प्रेरित किया है, निराशा के क्षण को उसकी जिंदगी से हटाया है। आप एक सबक ले सकते हैं, एक प्रेरणा ले सकते हैं। जितने कष्ट कंटकों में जिसका जीवन सुमन खिला, जिसका जीवन सुमन खिला, बहुत ही प्रसिद्ध रचना रामधारी सिंह दिनकर की है, जिसका एक काव्यांश हम आपको बता रहे हैं। जितने कष्ट कंटकों में जिसका जीवन सुमन खिला, गौरव मीन्स सम्मान, गौरव गंध उन्हें यत्र तत्र सर्वत्र मिला। एक प्रमुख रचना, एक वाक्यांश, कविता का अंश मैं आपको देने की कोशिश किया कि जिससे ये साबित होता है कि मानव जीवन से संबंधित रचनाएं कितनी प्रभावशाली होती हैं
कि व्यक्ति के निराशा काल में इनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद एक स्फूर्ति, एक ऊर्जा का संचार होता है। उस स्थिति से वो निकालने की कोशिश करते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि दिन में मार्तंड, मार्तंड मीन्स सूरज, रात्र में महादीपक की भांत प्रकाशमान, जाज्वल्यमान रत्न। हिंदी गद्य कानन में विचरण करने वाले, हिंदी गद्य कानन में विचरण करने वाले, हिंदी गद्य कानन, कानन मीन्स क्या होता है? जंगल। हिंदी गद्य कानन में विचरण करने वाले, विचरण करने वाले स्वनाम धन्य, स्वनाम धन्य, स्वनाम धन्य। दिव्यता की दीप्त से दैदीप्यमान, दिव्यता की दीप्ति से दैदीप्यमान, दिव्यता की दीप्ति से दैदीप्यमान ये किसी भी प्रस्तुति को सोना बना देते हैं, किसी भी प्रस्तुति को सोना बना देते हैं, सोना बना देते हैं। तो विलक्षण प्रतिभा के धनी बसंत में आप देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित, हम चर्चा करेंगे। आज तो हम कवि परिचय के बारे में बोले हैं, श्री रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, इनके द्वारा रचना जो रचित है भगवान के डाकिए, जिसमें डाकिए के रूप में इन्होंने हवा, पक्षी, बादल को लेकर के किस तरीके से मानव जीवन में एक संदेश देने की कोशिश करते हैं कि प्रकृति से जुड़ने पर, प्रकृति के सानिध्य में आने से आपके व्यक्तित्व का विकास कितना ज्यादा प्रगतिशील हो सकता है, मानव की श्रेष्ठता के रूप में अपने आप को कितना समाज उपयोगी आप बना सकते हैं। तो इन्हीं की चर्चा की गई है। जब हम पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भगवान के डाकिए, तो बादल, पंछी और हवा के माध्यम से मानव को एक संदेश देते हुए नजर आएंगे। आज हम उनके जीवन परिचय के बारे में बात किए हैं कि किस तरीके से भारतीय साहित्य में एक चमकता हुआ सितारा, हालांकि ये दुखद है कि बहुत अपेक्षाकृत कम आयु में इस दुनिया से वो विदा हो गए, लेकिन जो उन्होंने अमिट छाप हिंदी साहित्य में छोड़ा है वो बहुत दिन तक आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और हमने इनके पुरस्कारों की बात किया, जबरदस्त पुरस्कारों की बात किया, जिसमें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए। इनकी कुछ रचनाओं की बात चर्चा मैंने किया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ रचनाओं की अगर बात करें तो उर्वशी, आत्मा की आंखें, हारे से हरिनाम, और मुख्य तौर पर इनकी भाषा पर चर्चा मत किया, और अंत में इनके व्यक्तित्व को इस तरीके से निखारा जा सकता है कि ये स्वनाम धन्य थे, स्वनाम धन्य, दीप्यता की दीप्त से दैदीप्यमान, अपने परिश्रम, अपने मेहनत, अपनी प्रतिभा से हिंदी साहित्य को जो इन्होंने योगदान दिया। और यही कारण है कि बड़ी कक्षाओं में भी इनकी रचनाओं को आप पढ़ेंगे और आत्मसात करेंगे, और निश्चित तौर पर इनकी रचनाएं मानवीय जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। मानव जीवन को कितना बेहतर तरीके से आप ला सकते हैं इस धरती पर, इस जमीन पर, लोगों पे के बीच में, उस पर जबरदस्त रूप से इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से परिचय कराया है। बस आज इतना ही। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय मैंने दिया,
उनके पुरस्कारों के बारे में चर्चा किया, उनके जीवन मृत्यु के बारे में चर्चा किया, उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा किया, हिंदी साहित्य में क्या स्थान है उसका, मैंने इसकी भी चर्चा किया। और इनकी जो रचना हमारे बसंत में है वो है भगवान के डाकिए। इस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, और इसको अच्छी तरीके से आप नोट्स बना लीजिएगा। ऑनलाइन क्लास में मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा और फिर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवान के डाकिए, उसकी व्याख्या, उसका संदर्भ। थैंक यू एवरीबॉडी।